हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काइज के एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, जिसको हम करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के जरिए। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन नंबर 1, अ ल्यूनर ईयर इज शॉर्टर देन अ सोलर ईयर। ल्यूनर ईयर शॉर्टर कह रहे हैं होता है सोलर ईयर के कंपैरिजन। तो यस, हमारा ल्यूनर ईयर जो है वो 354 डेज का होता है, जबकि हमारा सोलर ईयर जो है वो 365 डेज का होता है। ये ल्यूनर ईयर मून के रिगार्डिंग होता है और सोलर ईयर सन के रिगार्डिंग तय होता है। ठीक है, द मून, इसका रीजन हमें, तो हमारा ये एजर्शन सही है। अब रीजन बिहाइंड दिस हमें ये दिया गया है, द मून टेक्स रफली 29.5 डेज टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ फेजेस। तो ये जो फेजेस ऑफ मून है, जैसे कि आपको पता है, न्यू मून, क्रेसेंट, गिवस और फुल मून है, और फिर से फुल मून से न्यू मून तक जो आने का एक पूरा साइकिल है, उसको कंप्लीट करने में 29.5 डेज होता है, जिससे कि मंथ को कंप्लीट किया जाता है, एक मंथ को। तो ये जो हमारा एक मंथ का है कि हाँ, मून कितना टाइम लेता है एक फेज को तय करने के लिए। अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक ल्यूनर ईयर जो मून के रिगार्डिंग ही फिक्स होता है, ये पता लगेगा आपको कि हाँ, ये 354 डेज का होता है, जिसके कारण कि यहाँ दिया गया है कि ल्यूनर ईयर शॉर्टर होता है सोलर ईयर से। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर ए जो है उसके एजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और रीजन भी क्या है, हमारा रीजन जो है वो एजर्शन को कंप्लीटली जस्टिफाइड कर रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा कि हमारा ए इज करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द मून कैन समटाइम्स बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, तो यस, हमें कभी कभी ड्यूरिंग द डे टाइम भी दिख जाते हैं, शाम के समय भी दिख जाते हैं। तो मून हमें, आपको पता है, मून जो है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ये सन से रिफ्लेक्टेड रेज के कारण हमें ये दिखाई पड़ता है और ये एमिट करता है लाइट। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये ल्यूमिनस नहीं है, ये नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, अब हमारा रीजन दिया है, तो हमारा एजर्शन ये सही है। हमारा रीजन दिया गया है, द मून ओनली रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट। तो ये हमने ये पहले ही पता है, आपको क्लास 3-4 से ही पता है कि मून की अपनी लाइट नहीं है, वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होने के कारण वो हमें, हमारी आंखों तक पहुंचती है लाइट और वो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हमारा रीज़न भी सही है, एजर्शन भी सही है। बट जो हमारा ये है ना कि हाँ, डे टाइम में क्यों दिखता है, तो डे टाइम वो मून अपनी पोजीशन जो उसकी स्काई पे होती है, जो कि अर्थ के बहुत क्लोज होता है, क्लोज होने के कारण और ये हॉरिजन पोजीशन में होने के कारण ये हमें ड्यूरिंग द डे टाइम दिख जाता है। इसका ये कोई रीज़न नहीं है कि हाँ, सनलाइट रिफ्लेक्ट्स होकर मून पे पड़ रही है, इस कारण ही ये हमें डे टाइम पे दिख रहा है। जस्ट ये पूरे टाइम जब भी हमें ये दिखता है मून, जस्ट बिकॉज सन के रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है, ना कि सिर्फ ड्यूरिंग द डे टाइम में। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग द डे टाइम में जो है हमें ये पोजीशन के कारण दिखता है, जो मून की पोजीशन हॉरिजॉन्टल जो होती है, जिसके कारण। ठीक है, तो हमारा एजर्शन ए इज करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट, बट आर इज नॉट completely explained well और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मून डज नॉट राइज एट द सेम टाइम एवरी डे। मून हर दिन सेम टाइम हमें नहीं दिखता है। ठीक है, वो हर दिन सेम समय पे नहीं उगता है। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है, तो ये यस, हमारा ये एजर्शन सही है कि हमें हर दिन, वो कभी आपने कैसे देखा कि हाँ, आपको दोपहर में भी दिख रहा है, कभी आपको शाम में भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपको दोनों टाइम दिख रहा है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, ये हमें पता है। शिफ्टिंग इट्स पोजिशन ईस्टवर्ड बाय अबाउट 12 डिग्री ईच डे। और आपको पता है कि मून जो है हर एक दिन, जैसे आज अगर वो 12 o'clock आपको दिखा है, तो दूसरे दिन वो आपको 12:50 में दिखेगा। ठीक है, जैसे डे के टाइम भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हर एक दिन 50 मिनट्स मोर आगे क्या है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमें ये दिया गया है एजर्शन, तो हमारा ये बिल्कुल सही है कि ये एक समय पे हमें नहीं दिखता है डेली मून। अब हमारा एज रिजल्ट ये दिया गया है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो ये भी ठीक है कि वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, शिफ्टिंग इट्स पोजीशन ईस्टवर्ड बाय अबाउट 12 डिग्री ईच डे। तो आपने ये चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि ये 50 मिनट्स आगे हर दिन होता है
राइज इसका पोजीशन चेंज हो जाता है और ये ईस्ट के डायरेक्शन में 12 डिग्री हर एक दिन शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, तो हमारा ये एजर्शन ए भी करेक्ट है, बी भी आर भी करेक्ट है और हमारा आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर ए के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, द ओरिजिनल शेप ऑफ द मून डज नॉट चेंज विथ चेंजिंग फेज ऑफ द मून। जो हमारा ओरिजिनल शेप है मून का वो फेज ऑफ मून के साथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारा मून तो सर्कल शेप में ही है, लेकिन क्या है जो सन की लाइट इस पर पड़ रही है और वो हमारे आईज तक पहुंच रही है तो हमें मून का वही पार्ट क्या है दिख रहा है। ठीक है, ना कि हमें उसका पूरा पार्ट दिख रहा है, हमें सन की जो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, हमें वही चीज़ें वही पोर्शन मून के दिख रहे हैं। ठीक है, मून तो हमारा गोल का गोल ही है, सर्कल का सर्कल ही है, लेकिन जो पार्ट इसका इल्यूमिनेटेड है वो हमें दिख रहा है। नेक्स्ट, तो हमारा एजर्शन इस तरह से सही है। अब रीज़न बिहाइंड दिस क्या दिया है, फ्रॉम अर्थ वी कैन सी द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून डैट इज़ फेसिंग अस। तो यस, ये भी रीज़न भी यही कह रहा है कि जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वही हमें दिख रहा है, बाकी पार्ट हमें नहीं दिख रहा है। और मून जो है हमारा एज ऑलवेज सेम साइज ही है, बस हमें वो रिफ्लेक्टेड पार्ट जो सन से आ रही है वही हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एजर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीज़न इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर या करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट दिल्ली। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा जो सन है वो ईस्ट में राइज हो रहा है और वेस्ट में सेट हो जा रहा है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। लेकिन जस्ट इसका रीज़न बिहाइंड दिस ये है कि हमारा अर्थ जो है वो जो चक्कर लगाता है ना, उसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, जस्ट बिकॉज हमें ये चीज़ें समझ आती है। जब आप मैरी गो राउंड पे जाओगे, जो कि एक मिनट आई विल ड्रॉ दिस। ठीक है, जब आप मैरी गो राउंड पे जाओगे तो आप ये देखोगे हमारी मेरी गो राउंड इस टाइप से होती है, जिसमें बच्चे क्या है इनको होल्ड करके खड़े होते हैं और उसमें ये चक्कर लगाते ही घूमता है। ठीक है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे सोचो कि ये अर्थ है और ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और यहाँ एक पेड़ है, ये मे बी ये 7 या 6 क्लास में आपको साइंस में ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडी के चैप्टर में शो किया गया है कि जब आप ये मैरी गो राउंड पे वेस्ट टू ईस्ट जा रहे होते हो तो जो भी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं वो तो उसी जगह पे होती हैं, लेकिन आप राउंड राउंड घूम रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वो चीज़ें अपनी जगह पर स्टेबल है, लेकिन आप रोटेट कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो चीज़ें आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि वो छूट जाती हैं। ठीक है, तो हमारा ये एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन बिहाइंड दिस दिया गया है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा ये क्या है, एजर्शन भी इसका करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हमने ख़त्म कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन है इस तरह से, द एजर्शन दिया गया है, द फेजेस ऑफ द मून चेंज डेली अपियरिंग एज क्रेसेंट गिब्बस और फूल। जैसा कि हमें पता है ये सारे फेजेस ऑफ मून है और सही बात है, ये डेली थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारा मून क्या है, शिफ्ट होता रहता है और सन, मून और अर्थ की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारा सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है और अर्थ के सराउंड में हमारा मून रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो इन सब के पोजीशन चेंजिंग होने के कारण हमें ये जो फेजेस ऑफ मून है ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। दी अर्थ, हमारा रीज़न दिया गया है, दी अर्थ शैडो फॉल्स ऑन दी मून एट डिफरेंट एंगल्स एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो हमारा ये जो है गलत कह दिया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी एजर्शन में समझा कि ये सिर्फ अर्थ पे डिपेंड नहीं करता है, ये अर्थ, मून और सन तीनों के पोजीशन पे डिपेंड करता है, जिसको हम आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है,
लेकिन आपको इससे पता, तो आपको ऐसे भी पता है कि ये सन की जो लाइट पड़ती है मून पे रिफ्लेक्ट होती है, जिस कारण वो हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अर्थ की शैडो का हम नहीं कह सकते हैं, ये हमारे अर्थ मून और सन तीनों के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपका क्रेसेंट आपको शो होगा, गिबस शो होगा या फिर फुल मून बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा एजर्शन ए सही है, बट हमारा रीज़न क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बच्चों एजर्शन के रीज़न के ज़रिए हम ये फुल चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, इसके ज़रिए आपको क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, फिलअप्स, और सोचो कि ये आपका फुल चैप्टर ये थोड़े ही देर में, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के आपके वीडियो होंगे, उसमें आपको ये पूरे चैप्टर कवर्ड होंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एजर्शन दिया गया है इंडियन नेशनल कैलेंडर इज़ ल्यूनर कैलेंडर। तो नो, ये ल्यूनर कैलेंडर हमें पता है मून के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो हमारे जो इंडिया में नेशनल कैलेंडर जो चूज़ किया गया है वो हमारा सोलर कैलेंडर है, जिसको कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एजर्शन क्या है, फॉल्स हो गया, क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर नहीं है, सोलर कैलेंडर है, ठीक है, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इट स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ एंड कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। तो ठीक है, ये हमारा सोलर कैलेंडर जो है वो 365 डेज का चलता है। और ये कहा जा रहा है कि चैत्र मंथ जो हमारा होता है, जिसको हम मार्च का मंथ कहते हैं, तो ये जो चैत्र मंथ का फर्स्ट डे जो है वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो लीप ईयर में क्या है, हमारा जो ये चैत्र मंथ है, क्योंकि हमारे लीप ईयर में 1 डे ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो हर एक जो ईयर होता है वो 364.25 डेज़ का होता है, और यही 364.25 जो डेज़ है, जो कि 1/4 डे के बराबर है। 364.25 जो ये डे है, ये हमारा 1/4 डे के बराबर होता है, जो कि 4 साल में मिलकर एक डे बढ़ाता है, जो कि हमारा 365 डेज़ का होता है। जिस कारण कि हमारी फरवरी हर एक ईयर आप देखोगे 28 की होती है, लेकिन लीप ईयर में वो 29 डेज़ की हो जाती है, ठीक है। उस ईयर क्या है, हमारा वो जो मंथ चैत्र मंथ होता है वो 21 मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारा एजर्शन रॉन्ग है, बट रीज़न हमारा जो है वो ट्रू है, ठीक है। एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न हमारा बिहाइंड दिस ये ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द फुल मून अपीयर्स नियरली एट द ऑपोजिट ऑफ द सन। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा फुल मून जो है वो सन के नियरली ऑपोजिट होता है। तो यस, हमारा जो ये फुल मून होता है वो अपोजिट होता है। तो इसमें फुल मून में हमारी पोजीशन क्या होती है, फुल मून में हमारा क्या है, सन, सबसे पहले सन होता है, सन और मून के बीच में आपका क्या होता है, हमारी अर्थ होती है, जिस कारण कि हमें यह फुल मून शो होता है। और ये लाइट अप होती है ये पोजीशन, जो कि हमें अर्थ से दिख रहा होता है, ठीक है। ये हमारा जो फुल मून, ये आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फुल मून के समय जो अर्थ और सन की पोजीशन क्या होती है। तो ये हमारा मून है और मून और सन के बीच में हमारा अर्थ होता है, जिसके कारण हमें अर्थ से हाफ मून जो है पूरा दिखाई पड़ता है, जो हमें सर्कल शेप में दिखता है। जैसे कि आप किसी भी बॉल को अगर आप एक फेस भी उसका देखोगे, एक साइड भी देखोगे, तो आपको ऐसा सर्कल ही शेप लगेगा, जैसा कि हमें मून दिखता है सर्कल शेप में। तो हमारा जो सन और मून के बीच में अर्थ होने के कारण हमें फुल मून शो होता है, ठीक है। और ये डायग्राम आप देख लो आराम से, और ये आप बना भी लो, क्योंकि इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ कब फुल मून बनता है, उसमें अर्थ की पोजीशन कहाँ होती है, सन की पोजीशन कहाँ होती है। तो ये आपके इसके डायग्राम भी आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं और एजर्शन रीज़न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नोट कर लो कि हमारे जो फुल मून डे में क्या है, सन के बाद अर्थ और अर्थ के बाद मून की पोजीशन होती है, या फिर मून और सन के बीच में हमारा अर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फुल मून अपीयर्स नियरली एट द ऑपोजिट ऑफ द सन, ठीक है। इस तरह से हमने अपना ये एजर्शन देखा कि हमारा ये एजर्शन सही है। अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं रीज़न बिहाइंड दिस, हमें इसमें क्या दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा
रीज़न दिया गया है ऑन। चलिए इसको भी हम डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि हमारे न्यू मून में सन, मून और अर्थ की पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, तो हमारे न्यू मून में हम ये देखेंगे कि हमारा न्यू मून में हमारा अर्थ एक साइड है, ठीक है, और ये बीच में हमारा मून है, और मून के बाद हमारे ये सन है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज हमारे सन की लाइट जो है ये मून के फेस, जो मून हमारा सन की तरफ जो इसका फेस है उसी पे पड़ रहा है, और वो अर्थ की तरफ जो फेस है उसका उस पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जिस कारण हमें ये ब्लैक दिखता है, हमें मून नहीं दिखता, और हम सोचते हैं कि यह न्यू मून हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो क्या है, हमारा मून जो है, जो कि फुल मून में साइड में था, वो अभी अर्थ और सन के बीच में है। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में होने के कारण हमें मून दिखाई नहीं देता, और हमें एज अपीयर होता है कि ये न्यू मून डे है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि हमारा मून तो अपने शेप में ही रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सन की लाइट, सन, अर्थ और मून की पोजीशन के कारण ही हमें उसके डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखा कि हमारा एजर्शन भी करेक्ट है इसमें, और रीज़न भी करेक्ट है, हमारे दोनों करेक्ट है। बट जो हमारा रीज़न है वो एजर्शन को जस्टिफाइड नहीं करता है। ठीक है, वो रीज़न को जस्टिफाइड नहीं करते, क्योंकि हमारे ये तीनों के पोजीशन के कारण हमें फुल मून या न्यू मून या मून के कोई भी फेजेस जो हैं वो हमें दिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोल इनका नहीं है कि ये फुल मून आ गया और न्यू मून आ गया। ठीक है, तो ये रीज़न बिहाइंड दिस नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू ग्रेगोरियन कैलेंडर एवरी 4 ईयर। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ल्यूनर ईयर और सोलर ईयर के बारे में बात किया था। ठीक है, अब हमारा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा एजर्शन ए सही है। अब रीज़न बिहाइंड दिस क्या है, अर्थ टेक्स अ क्वार्टर ऑफ अ डे एक्स्ट्रा एवरी ईयर to complete a rotation around the sun, and every 4 year this day is added to adjust that extra time। जो हमने पहले बात की थी कि 0.25 डेज जो है वो क्या है, हर एक ईयर ऐड हो रहा है, जो 1/4 है एक डे का। ठीक है, तो ये क्या है, 4 ईयर्स में क्या है, पूरा 4 ईयर्स में क्या है, ये कंप्लीट हो जाते हैं और ये पूरा एक डे बना देता है। ठीक है, जो कि हमारा 365 डे काउंट होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और हमारा जो एजर्शन, जो हमारा रीज़न है वो एजर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं हमारा ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, द ओरिजिनल शेप ऑफ द मून डज नॉट चेंज विथ चेंजिंग फेज ऑफ द मून। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये रिपीट आ चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।